Hello. Good evening, students. Yesterday I explained you leadership style, and first we had taken that was democratic leadership style. Now the second style is autocratic or authoritative leadership style. So number second is autocratic leadership style. It is also known as authoritative leadership style. ठीक? Under it, a leader centralizes the power in himself. He takes all the decision himself without consulting his subordinates. He never delegates his authority or power to his subordinate. He uses coercion, that is threat or punishment, for not completion of task, and he also gives reward for the fulfillment of task. He assumes that people basically do the work for money and wants security. तो सेकंड लीडरशिप स्टाइल है बेटे वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है. इसमें जो लीडर होता है वो अपनी पावर अपने पास रखता है ना. वो अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट नहीं करता. वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो अपने आप लेता है बिना सबऑर्डिनेट्स के कंसल्ट किए हुए. ठीक है, वो कंसल्ट नहीं करता सबऑर्डिनेट से किसी भी डिसीजन पे. जैसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है जो कंसल्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से. कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो कंसल्ट करता है उनसे, उसके बाद डिसीजन लेता है. लेकिन यहाँ पर ही टेक्स ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स. वो ये मान के चलता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं. उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो ये लीडर जो होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है, वो अच्छे काम के लिए रिवार्ड देता है. अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर अपने टाइम जो काम दिया गया है उसको टाइम पर पूरा करता है, फुलफिल करता है टाइम पर टास्क को, तो उसे रिवार्ड दिया जाता है. और जो लोग काम नहीं करते, जो काम चोरी करते हैं या ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है ना. तो ये ऐसा जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. उसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते हैं. एक बार फिर सुने. अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, a leader does not delegate his authority or power to his subordinates. He centralizes all the power in himself. वो अपने पास सारी पावर रखता है. He takes all the decision himself without consulting his subordinates. अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किए हुए बिना वो सारे डिसीजन अपने आप लेता है. He uses coercion, यूज करता वो, that is threat or punishment for not completion of task, and gives reward for the fulfillment of tasks. He assumes that people basically do the work for money and wants security. तो ऐसा जो लीडरशिप स्टाइल है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब बात आती है सुटेबिलिटी. ये लीडरशिप स्टाइल कहाँ कहाँ सूटेबल होगा. तो आप जानते हैं कि आज के इस हाईटेक दौर में जहाँ पर बहुत मुश्किल है इस लीडरशिप स्टाइल का मेंटेन रहना या इस ऐसे लीडर का होना, तो अनडिज़ायरेबल है बिल्कुल आज के इस दौर के अंदर ही. दिस लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल इन केस ऑफ अनएजुकेटेड. अगर अनएजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड और इनडिसिप्लिन्ड और and unskilled workers who are unwilling to take initiative and who want to depend completely on their leaders. जहाँ पर अनएजुकेटेड हों, इनडिसिप्लिन्ड हों और अनस्किल्ड हों और टोटली डिपेंड करते हैं अपने लीडर के ऊपर. अनविलिंग है वो टू टेक इनिशिएटिव. तो उस कंडीशन में ये जो है वो सूटेबल होता है. हाउएवर दीज डेज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज बिकमिंग लेस डिज़ायरेबल. आजकल ये बहुत लेस डिज़ायरेबल है. क्यों है? बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं. तो आजकल इस लीडरशिप स्टाइल का जो है वो सूटेबिलिटी नहीं है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा एडवांटेजेस.
एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो पहली बात, चूंकि कंसल्ट नहीं करता किसी से भी, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। इट लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज द लीडर हैज़ नॉट टू कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स। किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, नहीं कंसल्ट करता एक ऑटोक्रेटिक लीडर, तो उस कंडीशन में ये इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। पहला एडवांटेज तो ये है। सेकेंड एडवांटेज है, दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अगर हाई प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है, स्पीड ज़्यादा चाहिए, उस कंडीशन में ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो फ़ायदेमंद होता है, हमारा एडवांटेज है उसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, या डिमेरिट्स की बात करते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इस लीडरशिप स्टाइल के, या डिमेरिट्स कौन कौन से हैं? तो पहला तो इसका होता बेटे, इट लीड्स टू, पहली बात आती है, अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप ईजिली अमंग सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन, उनमें लो मोरल और कॉन्फ्लिक्ट जल्दी डेवलप होते हैं इसमें, क्योंकि उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए उनमें फ्रस्ट्रेशन रहती है हमेशा, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनका मोरल डाउन होता है, और इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, वो कोई काम भी नहीं करते सही तरीके से। सेकेंड है, सबऑर्डिनेट्स टेंड टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट जो हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। दे डिसलाइक द लीडर, वो लीडर को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं ऐसे लीडर को। एज देयर इज नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि इनिशिएटिव का या सेल्फ डेवलपमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये इसके डिसएडवांटेज में है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इट इज autocratic leadership style, and the third is laissez-faire leadership style or free rein leadership style. In the next video we will take that third style.